बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा के आइटम है या फिर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी जीएसटी दरों में यहाँ पर बदलाव की बात आ रही है। तो सर पहले तो बताइए ये अच्छा है कि बुरा है? मेरे ख्याल से इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक शायद दिसंबर महीने में ही और राजस्थान में होने जा रही है। तो बहुत जल्दी होने वाली है। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, लेकिन 1-2 हफ्ते में होने की तैयारी में। एनीवे, जीएसटी में की दरों में बदलाव के प्रस्ताव आए हैं। 2-3 चीज़ें बताना जरूरी है। पहली बात तो है कि 148 आइटम ऐसे हैं जिनकी दरों में बदलाव का प्रस्ताव है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से सजेशंस आए हैं। याद रहे कि अभी तक ये सिर्फ प्रस्ताव है, पहली चीज। और दूसरी सोर्स बेस्ड है, अभी तक ये कंफर्म न्यूज नहीं है। सोर्स बेस्ड है, लेकिन ये सोर्स बेस्ड खबर ऐसी है कि सबके पास है, इसलिए सब लोग मान के चल रहे हैं कि ये कंफर्म है। जहां से भी आई है वो परफेक्ट आई है। अब इस पर विचार विमर्श होगा जीएसटी काउंसिल की बैठक में, और फाइनल फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी कि बदलाव करने की जरूरत है, नहीं है, 148 में करना है, कम में करना है, ज्यादा करना है, दरें क्या रखनी क्या नहीं रखनी है। हो सकता है एक बार में हो सकता है एक बार में ना हो, कई बार की चर्चाएं करनी पड़े। इसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर लंबे समय से बातचीत चल रही है, जैसे सिंटेक्स लगाने की बात आपके टोबैको एल्कोहल वाले प्रोडक्ट्स पे लंबे समय से चल रही है। हर बार वो लिस्ट में आता है। होगा नहीं होगा, क्या चीज़ है, ये सब अभी तक सोर्स बेस्ड खबर है। क्या होगा, कितना होगा, कब होगा, पता नहीं। अब इसको एक तरफ रखिए, तो फैक्ट ये है। लेकिन जो आए हैं प्रस्ताव सोर्स बेस्ड, वो इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करना जरूरी है। पहले तो ये करते हैं किस पर अच्छा या खराब प्रभाव पड़ेगा, नहीं उसको बाद में करते हैं। पहले ये करते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस वक्त जो बदलाव किया जा रहा है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वाकई में बदलाव करने की जरूरत है। बदलाव से मतलब ज्यादातर चीजों में बदलाव नहीं, बढ़ाया ही जा रहा है। बदलाव से मतलब बढ़ाना है। हम नाम बदलाव है, लेकिन बहुत कम आइटम ऐसे हैं जिनमें कम किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर में बढ़ाया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि इस वक्त जीएसटी की दरों में बदलाव करने के लिए, स्पेशली बढ़ाने की, बिल्कुल भी दूर दूर तक जरूरत नहीं है। करेक्ट। एक जो नैरेटिव है, नैरेटिव क्या है कि जो भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है, उन पर जीएसटी बढ़ाओ। हाँ, ठीक है, और बाकी पे आप घटाओ या बाकी पे मत बढ़ाओ, ठीक है, जिससे आपका टैक्स कलेक्शन बढ़े। आइडिया अच्छा है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे बढ़ना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आज से 5-7 साल पहले जो आपके लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते थे, आज वो आपकी नेसेसिटी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 5-7 साल पहले आपके लिए एसी घर में होना प्रीमियम होता था, अब तो आज नेसेसिटी। लग्जरी और नेसेसिटी की डेफिनेशन आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ बढ़ती और घटती रहती है। वो डिफरेंस फर्ज करें, आज आप एक कार बनाइए, कोई भी एंट्री लेवल कार, जो सबसे सस्ती कार मारुति बना सकता है, हुंडई बना सकता है, और वो कार ये बना के बेचे कि इस कार में एसी नहीं होगा, ये बिना एसी वाली कार होगी। याद है आपको, एक वक्त हम 800 जेन ये सब खरीदते थे, तो खिड़की खोल के राइट। लेकिन आज एंट्री लेवल की कार में आपको एसी होता है। आज 10-12 लाख रुपए की गाड़ी में आपको रूफटॉप मिलता है, राइट। सो लग्जरी की डेफिनेशन बदलती है, लेकिन हम सिर्फ हर बार यही मान लें कि एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट लग्जरी है। अब आज एक चीज बताइए, 5 साल पहले आपके लिए 5,000 रुपए का कपड़ा बहुत लग्जरी हो सकता था, आज उतनी लग्जरी नहीं है। आज नॉर्मल शर्ट आपके 1500-2000 रुपए के आते हैं, राइट। आप क्या करेंगे? सो अब चीजें हर वक्त, लग्जरी की डेफिनेशन भी कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ बदलनी बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखिए कि जो कंजम्पशन में स्लो डाउन है, वो आपको इसी तरह से संकेत दे रहा है। दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे कंपनियों के, आपको ऑलरेडी स्लो डाउन के संकेत आ गए उसमें, करेक्ट। चाहे वो ऑटो हो, चाहे आपके कंजम्पशन वाले एफएमसीजी स्टॉक्स हों, सबने जिस तरह के संकेत दिए, सबके धीमापन साफ दिख रहा है। आपके जीडीपी के आंकड़े आए वीकेंड पे 5.4%, वो भी आपको धीमापन के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में जब एक और आपको ग्रोथ और अर्निंग्स धीमी होती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ क्या है, जीएसटी कलेक्शन कल आया 1,82,000 करोड़ है आपका, इस वीकेंड पे जो आया, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन साल दर साल बहुत मजबूत है। तो इस वक्त टैक्स को लेके कोई सरकार का खजाना खाली नहीं है उनके पास पैसे और अच्छे है, और टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ अच्छी है, देश के लिए काम आ रही है, आनी भी चाहिए। तो ऐसे में मेरे ख्याल से जीएसटी की दरें बढ़ाना ग्रोथ के लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा। कंजम्पशन भी इम्पैक्ट कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आएगा, जो नहीं चाहिए आपको, करेक्ट है ना, जो नहीं चाहिए।
अगर देखिए टैक्स की मारामारी होती, पैसा नहीं होता सरकार का। अच्छा, आपके पास जितना कैपेक्स पड़ा हुआ है वो आपको करना है अभी 4 महीने में, हाँ, तो आपको ऑलरेडी करना है, राइट। हाँ। सो ऐसे में क्यों बढ़ाना है? मेरा पॉइंट ये कि अननेसेसरी है ना। आप एक तरफ बड़ा कैपेक्स करेंगे, फिर इधर जीएसटी बढ़ाएंगे, कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आएगा। लोग अच्छा चलो मान लिया कि 3 महीने 6 महीने पहले करते तब मजबूत ग्रोथ थी, सब कुछ था, तब समझ में आता है। अब तो आपके पास में 2 डेटा है बड़े मजबूत, दूसरी तिमाही के कंपनियों के नतीजे और जीडीपी की ग्रोथ के आंकड़े, दोनों आपको साफ साफ दे रहे हैं भी कंजम्पशन कम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आपकी 2-2.25% रह गई। मेरा मानना है कि अब फोकस ग्रोथ बढ़ाने पर होना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता तो इससे बाजार का सेंटिमेंट भी खराब होगा। आई एम श्योर बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज इस बात को उठाएंगे भी कि इस वक्त जीएसटी बढ़ाने की नहीं, घटाने की जरूरत है। घटाए ना घटाए, कम से कम बढ़ाए ना। बाकी रहा सवाल स्टॉक सेक्टर्स का, तो जिन जिन पे बढ़ने की तैयारी है, सिगरेट विगरेट टाइप के हो गए। अब आप उसमें डिबेट कर सकते हैं कि 30% ही बढ़ा तो अच्छा या 40% बढ़ा तो अच्छा, क्योंकि एक्चुअली कल जो ये खबर है ये ऑल ऑफ सडन है। इस वक्त कहीं दूर दूर चर्चाएं नहीं थी कि नए आइटम्स ये 148 आइटम पे बढ़ सकती हैं या बदलाव हो सकता है। नहीं तो पहले बहुत चर्चाएं थी कि सिंटेक्स लग सकता है, ये थोड़े टाइम में हम भूल गए थे इसलिए। लेकिन अब वही है 35%, 30%, 40%। कैसे आप सिगरेट को क्या अच्छा मानते हैं, क्या बुरा मानते हैं, कब होगा, कैसे होगा, वो पता नहीं। एरेटेड ड्रिंक्स, अब मुझे बताइए, अब एरेटेड ड्रिंक्स आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उसमें क्या लग्जरी है ना। मतलब आजकल के बच्चे लंच डिनर करते तो उनके मतलब पानी का गिलास नहीं होता, कोक पेप्सी दिखेगा साथ में, है ना, जो भी ले मतलब वो लेके बैठा। ये नेसेसिटी हो गई एक्चुअली। जैसे आप चाय पी रहे हैं, अब चाय को आप लग्जरी मान लेंगे क्या? हम चाय पीते हैं तो हमारे लिए नेसेसिटी, बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनके लिए वो नेसेसिटी है, राइट। सो उनको महंगे कपड़े के 1500 रुपये में क्या आता है आजकल? सही बात है, टाई नहीं आती 1500 रुपये में। जो सबसे छोटा कपड़ा है हैंग किया जाता है। मतलब इसलिए मेरा ये मानना है कि इस वक्त आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में हमें ग्रोथ को धीमा करना है। और ये 100% मैं बता रहा हूँ ग्रोथ को धीमे करने वाला कदम होगा अगर किया जाता है। सो आई थिंक जीएसटी काउंसिल बहुत सोच समझकर फैसला लेगी, और सिर्फ जीएसटी बढ़ाने के हिसाब से नहीं लेगी, उनको देश की पूरी इकोनॉमी देखनी है। करेक्ट। खाली एक मैं देखूं कि मेरा जीएसटी काउंसिल का फैसला है, जीएसटी बढ़ जाए तो मैं अपनी कॉलर ऊंची करूंगा, वैसा नहीं करना चाहिए। सोच समझ के लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए, तो यहाँ डेवलपमेंट पे तो नजर रहने वाली है। तो मैंने तो मेरे दिल की बात बोल दी, और ऐसा नहीं कि मतलब मेरी जेब पे असर पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूँ। पूरी हाँ, ये मेरी जेब पे तो कितना पड़ेगा, आपकी जेब पे कितना पड़ेगा वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, हम इकोनॉमी में मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में, अगर हमने थोड़े काम ठीक कर दिए, यहां से वापस हम बढ़ जाएंगे एकदम फर्स्ट क्लास, टकाटक बढ़िया हो जाएंगे। और जरा सी गलतियां चूक के ढिलाई कर दी तो गई भैंस पानी में। हमको वो छोड़ना नहीं है जो पिछले 10 सालों में बढ़िया मोमेंटम बना है ग्रोथ का। पहली बार चैलेंज आ रहा है ना, छोड़ना नहीं है। इस वक्त एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। अगर 2.25% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है तो क्यों उसको कैसे 4% ला सकते हैं, 5% कैसे ला सकते हैं? कंजम्पशन ढीला हो रहा है तो क्यों, कैसे बढ़ाएं? कंजम्पशन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग, पैसे अपने आप आएंगे। ऑफ कोर्स पैसे अपने आप आएंगे। रेट बढ़ा के पैसे लेने के बजाय दूसरे तरीके से ले लो। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो